बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनका सभी का यहाँ पर वेलकम है। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों को जो आपका गणित का चैप्टर है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यहाँ पर लाया हूँ। इस वीडियो में हम आपको देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको ला दिया हूँ। आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा इस चैप्टर से, द्विघात समीकरण से। ठीक है, केवल बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो आपको कहीं जाना नहीं है, बस आज की इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और फुल नंबर की तैयारी कीजिए। तो आज की इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन हैं, तो सातों क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। कम समय में ज्यादा काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर का देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उससे प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस मिल सके। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है और सेकंड नंबर भी ऑब्जेक्टिव। तो पहले ऑब्जेक्टिव जो है इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से LHS और RHS दोनों दिया है, इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से पहले क्या नोट करेंगे, 1/x² - 2 = 1/7। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना है, क्योंकि इक्वेशन बन जाए तो अब हमारा यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकल सके। देखिए इसमें पहले गुणा करते x² में 1 से, तो x² और -2 से 1 करेंगे तो -2। अब यहाँ पर =7 में 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चर और अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चर है x² अब =, अब देखिए अचर को इस साइड करते हैं 7 और ये जो है इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो x² और = कितना होगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा फाइंड आउट करना था और x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें से देखिए जो ऑप्शन दिया है +-3 ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। लिखा है सेकंड नंबर कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में जब k का मान ज्ञात करने के लिए बोला तो इस स्थिति में आपको कैसे करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए विविक्तर वाला, यानी कि d = क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन इसमें क्या दिया, पहले इक्वेशन पर ध्यान देना है। लिखा है कि 3x² - 6x + k = यहाँ पर k = 0 है। ठीक है, तो a बराबर कितना दिया है, इसमें 3 है, और b बराबर कितना है तो -6 है, और c बराबर कितना है तो k है। ठीक है, c की जगह पे k है। अब आपको मालूम है कि विविक्तर जो होता है d = क्या होता है, 0, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबका मान लिख दिया इसलिए ताकि रखने में बहुत ही इजी हो जाए। तो d बराबर विविधता निकालिए, v के जगह पे कितना लिखेंगे, -6, तो -6 का वर्ग कर दीजिए, और -4 और इंटू a के जगह पे कितना है तो 3 है, और इंटू c के जगह पे क्या है तो c इतना ही, c की जगह पे k है तो k रहेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सिंपली इसका वर्ग कीजिए तो -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए यहाँ पर =0 लिखना होगा, -4 के 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सिंपली 36 को उस साइड भेज देते हैं तो -12 के इधर रहेगा और उधर जाएगा तो हो जाएगा -36। अब देखिए बढ़ते हैं क्या, 36 प्लस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर राइट होता है, तो वाला नंबर ऑप्शन जो है राइट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5 px + 15 = 0 के 2 मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 मूल समान कह दिया है ना, तो 2 मूल जब समान कहता है तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे जो ऊपर विविक्तर वाला फॉर्मूला यूज किए थे। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है इसको पहले नोट कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि px² - 2√5 px + 15 = 0। तो इसमें पहले देखिए
तुलना करना है उस संख्या से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जो होता है उससे इसकी तुलना कर देना है। तो देखिए इसमें ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। ए की जगह पे क्या है, पी है। और यहाँ पर बी के जगह पे क्या लिखेंगे, -2√5p, -2√5p लिखेंगे। और सी की जगह पे कितना है, तो 15 है। ठीक है, यहाँ पर सी की जगह 15। अब देखिए यहाँ पर विविक्तर वाला फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले पर इसको रखिए और इसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी के बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं, बी कितना है, तो -2√5p, इसका वर्ग कर दीजिए। और -4, तो 4 ए की जगह कितना है, तो p है। और इंटू सी की जगह कितना है, तो 15 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इक्वल टू लगा दीजिए, 0 लिखिए। अब डी इक्वल टू लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 4, और इंटू 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1, इंटू पी स्क्वायर कर देंगे। और माइनस से देखिए 15 चौकी 60p, यानी कि -60p इक्वल टू 0। अब डी बराबर लिखिए, अब यहाँ 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, 20p स्क्वायर -60p इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 20 और p कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20p कॉमन। और तो यहाँ पर बचेगा केवल p, और -20 यहाँ पर हो जाएगा इतना 0। अब ध्यान देना है आपको, इसको इस साइड भेजेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, उस साइड भेजेंगे तो डायरेक्ट 0p और -3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से p का मान निकालना है, तो p इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3, इसलिए p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर यही जाता है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अनसाल पेपर जो होता है ना आपका, प्रीवियस ईयर पेपर, सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि 2x स्क्वायर -8x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम एक ही जैसा है, लेकिन सारे क्वेश्चन को पहले एग्जाम देने से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर -8x प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया है। और b का वैल्यू कितना दिया है, तो -8 दिया है। और c का वैल्यू कितना दिया है, तो c दिया है। ठीक है, अब इतना आपको इंडिकेट करने आ ही जाएगा। अब यहाँ से विविक्तर वाला फॉर्मूला लगाइए, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान को पुट अप कीजिए, d इक्वल टू बी का मान कितना है, तो -8 है। और इसको स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू ए की जगह कितना है, तो 2 है, इंटू सी की जगह कितना है, तो c है, इतना लिख दीजिए और इक्वल टू 0 लगाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिए, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और -4 दूनी के 8, और यहाँ पे c है तो c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं 64 लिख रहा हूँ। अब देखिए इक्वल टू, इसको उस साइड भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, 8c प्लस में 8 टाइम 64 यानी कि 8 पर जाएगा, तो c की वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर c इक्वल टू 8 लिख लेंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि c का मान पूछा था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है कि समीकरण x स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा कि एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर पहले इक्वेशन जो दिया है इसको पहले नोट डाउन करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, पेन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और -7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, जब इक्वेशन लिख लिए तो यहाँ पर ए बी सी को जरूर यहाँ पर आपको डिनोट करना होगा, ताकि आप इसको करने के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं देखिए बताता हूँ। मूलों का योगफल पहले निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। अब देखिए कुछ बच्चों को गुणांक समझ में नहीं आता है, -x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, जब भी कह दे कि समीकरण देगा और पूछेगा कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम जब कह दिया है इसमें और योगफल ज्ञात करना है, तो मूलों का योगफल पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल रहे हैं, तो माइनस एक्स का कहाँ पर है, ये है ना, माइनस एक्स, एक्स के साथ में इसका गुणांक क्या है, 7 है, तो ऊपर रखेंगे -7 और यहाँ पर पहले से माइनस है और ये भी पहले से सूत्र में माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, ठीक है। और बटे में देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, बटे में 1 इक्वल टू 7 आ गया इसका अल्फा प्लस बीटा का योगफल। अब यहाँ से हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अब इसका गुणनफल निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसका गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो अचर पद, देखिए अचर पद, यहाँ पर लिखेंगे अचर पद, अब बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान दीजिए अचर पद इसमें से कौन सा है, ठीक है, ये देखिए ये सभी तो चर हैं, लेकिन अचर पद यही है ना, सी वाला, तो यहाँ पर अचर पद की जगह पे कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो 12 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं है पास में, तो 1 होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा 12 आंसर। तो ये अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा योगफल, ये गुणनफल, योगफल 7 आया है और गुणनफल 12 आया है। तो अब यहाँ पर उनके व्युत्क्रम का योगफल बताना है ना, तो व्युत्क्रम के लिए क्या होता है, 1 बटे में अल्फा प्लस 1 बटे में बीटा, यही ना करना है। अब देखिए यहाँ से इसको सिंपली पहले हल कर लीजिए, तब मान को पुट अप कीजिएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीजिए तब मान को पुट अप कीजिएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा और ऊपर जाएगा तो ए से कट जाएगा तो बी बचेगा, यहाँ पर बीटा, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, यहाँ पर 7 आया है और बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली ज्यादा हल नहीं करना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पीछे पूछा गया है, आप देख सकते हैं। लिखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिए इसको हल करना है तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए कि ए का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस कोष्ट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, ए की जगह एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है और बी की जगह कितना है तो प्लस 2b है, बी की जगह कितना लिखेंगे 2b और सी की जगह कितना है तो माइनस में और कोष्ट के अंदर जितने भी लिख लेंगे, सी इक्वल टू माइनस कोष्ट में लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया सी का मान। अब देखिए आपको श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है और इसको हल करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, देखिए माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे b, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे b, अब इसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, अब इसके बाद अंडर रूट में लिखेंगे, इस पर भी कर सकते हैं या उस ब्रज गुणन विधि होता है उससे भी कर सकते हैं। तो माइनस तो प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac और पूरा का बटा में क्या होता है 2a, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है। अब देखिए x इक्वल टू, अब मान को रख देना है बस माइनस, और b जो है b का मान 2b है तो माइनस जैसे वैसे लिखिए माइनस 2b, b की जगह 2b लिखे हैं बस, है ना। अब प्लस माइनस, अब अंडर रूट लगाइए, अब इसके बाद देखिए b की जगह कितना है 2b, तो यहाँ पर 2b का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4 इंटू a की जगह कितना है तो 1 है और c की जगह कितना है तो माइनस, और कोष्ट में जितने भी पड़े हैं उसको नोट कर दीजिए,
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और टोटल के बटा में क्या है 2a, 2 इंटू एक जगह कितना है तो एक है, तो एक ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस टू बी जैसे वैसे रहेगा, माइनस टू बी या प्लस माइनस जैसे वैसे रहेगा, अंडर रूट के अंदर हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। टू बी का वर्क कीजिए तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस देखिए 4 में 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 और जो जैसे वैसे लिख लीजिए, माइनस और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक के अंदर, और इसके पूरे बटा के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में x से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू बी जैसे है वैसे प्लस माइनस जैसे वैसे अंडर रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर डायरेक्ट हम इसमें गुणा पहले करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस गुणा को तो प्लस, और 4a स्क्वायर लिख लेंगे 4a स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस गुणा को तो प्लस, और पहले से प्लस माइनस गुणा को तो माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं है, और अंडर बटा के नीचे 2 है। अब x इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट के अंडर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कटाने लायक भी है, तो यहाँ पर कट जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ये वाला प्लस b स्क्वायर माइनस वाला ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल 4a स्क्वायर बच जाएगा, बटा के नीचे 2 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से ये जो 4a स्क्वायर है इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a बाहर निकल जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस, अब यहाँ पर 2a बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बटे के नीचे लिख लेंगे 2। अब ध्यान देना है आपको यहाँ से कि इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा, डायरेक्ट कॉमन क्या लेना है, कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा माइनस बी और प्लस माइनस ए, और बटे में बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू एक बार लिखेंगे, तो x की वैल्यू एक बार लिखेंगे तो a माइनस बी बटे में 2, एक बार वह लिख देंगे, वह a माइनस ए माइनस बी बटे में क्या लिख देंगे 2, यही तो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन जो है लास्ट है इस वीडियो का, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। क्वेश्चन लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर, यही वाला, माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है ना। तो इस इक्वेशन से हमें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकाल लेंगे, तब इसके बाद इसको ये वाला मतलब इस जो दिया है इस पर रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, और पिछले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मान रखिए माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स की जगह कितना है तो 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे -3, और यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 2 है, तो 2 लिख लेंगे। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल -3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहले से फॉर्मूला में भी माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस से गुणा होगा तो +3/2 लिखेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर मूल्यों का योगफल लिखेंगे, सॉरी मूल्यों का गुणनफल, ये गुणनफल है, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं कि अचर पद, जो अचर पद होता है उसको पहले ऊपर लिखेंगे, बटा के नीचे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए अचर पद, इसमें क्या है 5 है तो 5 लिख लेंगे, और बटे के नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2, ये आ गया मूलों का गुणनफल, ये आ गया मूलों का योगफल, 3/2 योगफल हो गया, 5/2 ये गुणनफल हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा
तो इसी में मान को पुट कर देना। चलिए, तो पहले अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उतार ही देते हैं। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, यही है ना। तो इसमें से देखिए दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो अल्फा स्क्वायर इधर भी है तो अल्फा, और इसमें दोनों में अल्फा बीटा कॉमन मिल रहा है तो अल्फा आ जाएगा और बीटा कॉमन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल अल्फा बचेगा और प्लस इसमें केवल बीटा बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मान को पुट कीजिए अब, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 5/2 आया है, 5/2 लिख लेते हैं, इंटू अल्फा इंटू बीटा के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3/2, तो 3/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर सीधे गुणा कीजिए, पंक्तियाँ के 15 और बटे के नीचे 2 दूनी के 4, यानी कि क्या आ गया, 15/4 आ गया। यहाँ पर यही पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट था वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो ऐसे ही ला रहे हैं, शेयर करते हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएंगे।